हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम रेडीमेड हुक आई क्लिप ब्लाउज़ में किस तरीके से लगाई जाती है वो हम सीखेंगे। और यहाँ पर हमने जो ब्लाउज़ के नेक में कोट पाइपिंग बनाई है, ये हमारे ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट है। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ के नेक में पाइपिंग किस तरीके से निकाली जाती है उसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मार्केट में हुक और आई की क्लिप दो कलर में आती है, एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। तो आपको जो भी सूटेबल लगे वो कलर आप ले सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ का कलर चाहे जो भी हो ये उसमें शो नहीं होगी। तो आप इजीली एक कलर की पट्टी भी रख सकते हैं। सबसे पहले हमें पट्टी को इस तरीके से मेज़र करना है। जो सबसे पहला हुक है वो आपकी पाइपिंग के बिल्कुल किनारी पर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रखें और इसको बराबर मिलाते हुए किनारी से आपको मेज़र करना है। तो ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और जो हुक हमारा लास्ट वाला है उससे हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा हमें रखना है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को कट कर लेना है। अब वापस से एक बार हम इसे मेज़र करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी रेडी है। अब सेम आई वाली जो क्लिप है उसे भी हमें मेज़र करना है। जहाँ हमने फर्स्ट हुक रखा था जस्ट हमारी पाइपिंग के नीचे, वहीं पर ही हमें इस आई को भी रखना है और इस तरीके से मेज़र करना है। जो लास्ट हमारी आई है उससे हाफ इंच नीचे हमें इस तरह से मार्क कर कट कर लेंगे। अब इसे भी हमें, जैसे हमने हुक वाली पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, इस आई वाली को पट्टी को भी हमें फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हैं। एक बार हम इन दोनों को आपस में इस तरह से जॉइन करके देखेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट और बराबर है। और नीचे भी हम निशान लगा देंगे जो हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है या कट करना है। इसके बाद हमें जो है ब्लाउज़ की राइट वाली साइड पर हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो हमें 0.25 इंच फैब्रिक ही इसमें दबाना है और जहाँ हमने मार्क किया उस मार्क को बिल्कुल पाइपिंग के बराबर रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जब आप हुक की पट्टी लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जहाँ पर हुक है वहाँ पर आपको मशीन को उठाकर हाथ से ही चलाना है। धीरे धीरे करके यहाँ पर हम जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको आराम से यहाँ पर हुक वाली पट्टी लगानी है और हाथ से ही लगेगी ये, डायरेक्ट आप इस पर मशीन नहीं चला सकते। तो धीरे धीरे करके 0.25 इंच फैब्रिक हमें दबाना है और इस पट्टी को नीचे तक अटैच कर लेना है। यहाँ हम नीचे इस पर लॉक लगा देंगे। ये हमारी पट्टी लग चुकी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हमें जो है इसका अस्तर लेना है ब्लाउज़ का। इसकी विड्थ हमने 3 इंच रखी है और इसकी लेंथ जितनी हमारी हुक वाली पट्टी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा तो होनी ही चाहिए। उसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और हुक के अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। इस पट्टी को सारे हुक के अंदर डाल देंगे हम नीचे तक। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो जब भी सिलाई लगाएं तो अस्तर को आगे की तरफ खींचकर लगानी है। इस तरह से लगाएंगे तो हमारी ब्लैक वाली पट्टी दिखेगी। तो अस्तर को जो है एक लाइन जितना हमें आगे की तरफ ही खींचना है और इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें सिलाई लगानी है। जहाँ हुक है वहाँ आप प्रेशर फुट को उठा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएं। जहाँ पर हुक नहीं है वहाँ पर आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। ब्लैक पट्टी आपकी बिल्कुल भी नहीं शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये वाली पट्टी भी अटैच हो गई है। तो देखिए इस तरह हमें परफेक्ट तरीके से पट्टी लगानी है ताकि हम जब इसे फोल्ड करें तो हमारी ब्लैक पट्टी शो नहीं हो। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारी ब्लैक पट्टी है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे ऊपर और नीचे की तरफ, और बिल्कुल बराबर कट करना है और 1-1 इंच इसे भी छोड़कर हम कट कर देंगे। बाद में इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे
फोल्ड हमें बिल्कुल टाइट करना है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी हुक की पट्टी है उतना ही हमें इसे फोल्ड करना है। उसके बाद किनारी पर यहाँ पर हम एक स्टिच देंगे और पीछे की तरफ एकदम टाइटली फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से अस्तर को अंदर की तरफ करके इस तरह से सिलाई लगानी है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर, उसे हम कट करके निकाल देंगे। ओनली 0.25 इंची फैब्रिक हमारा यहाँ पर बचना चाहिए। इसके बाद हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और बिल्कुल किनारी पर नहीं, 0.25 फैब्रिक तो कम से कम हमारा शो होना ही चाहिए। और यहाँ पर हम एक बड़ी सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ पर तुरपाई कर सकते हैं। तो तुरपाई करने के बाद इस बड़ी सिलाई को हम ओपन कर देंगे। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये जो आपको सिलाई दिख रही है फ्रंट में, हम इसे ओपन कर देंगे। अब हमें आई वाली पट्टी लगानी है। तो जैसे हमने हुक वाली पट्टी को लगाया था, उसी तरह हमें ये आई वाली पट्टी भी लगानी है। जो हमारी फर्स्ट आई है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट हुक है, वहीं पर हमें उस आई को रखना है और इस तरह से बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमें ध्यान से सिलाई लगानी है। जब जहाँ भी हमारी आई है, वहाँ पर आप प्रेशर फुट को थोड़ा सा ऊपर उठाकर सिलाई को कंप्लीट करें। तो ये हमारी आई वाली पट्टी भी लग चुकी है। अब हमें जो है मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ अटैच कर लिया है और इसकी विड्थ भी 3 इंच है। अब हमें इसको मेज़र करना है और सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो जो ऑन फोल्ड वाली साइड है हमारी, उससे हमें एक लाइन जितना तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधी सिलाई ना लगाकर एक लाइन जितना हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। अब हम इसे मेज़र करेंगे। तो जहाँ हमने सिलाई लगाई है उसे हम इस लास्ट वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हम इसे चेक करेंगे। तो जहाँ पर हमारा लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है, ये ऊपर की तरफ हमारी पट्टी ख़त्म हो रही है, उस लाइन पर एक मार्क करेंगे और उससे एक लाइन जितना हमें अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। और ऑन फोल्ड साइड्स पे हमें इसे थोड़ा सा तिरछा लेके जाना है। इस तरह से यहाँ पर हम इसे पक्का करेंगे और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हाफ इंच छोड़ते हुए उसे कट कर देंगे। अब हमें इस पट्टी को टर्न करना है। आप चाहें तो एक बार इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। इसके कोनों को भी हम अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस पर जो ओपन वाली साइड है उसे बंद करेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारे धागे निकले उसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे हमने अस्तर वाली पट्टी एक और ली है, उसकी विड्थ भी 3 इंच है। अब हम इसे इस तरह से एक बार मेज़र करके देखेंगे। अब हमें इसे लगाना कैसे है, इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ पर एक बार सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और इस पट्टी के साथ हमें इसे जॉइन कर देना है। तो अब ये हमारी ये ब्लैक पट्टी दिख रही है, इसको हाइड करने के लिए हमने अस्तर वाली पट्टी ली है। 3 इंच इसकी विड्थ है, जिसे हमने फोल्ड कर दिया है। अब जो ब्लैक पट्टी हमने जॉइन करी थी, जिसमें एक सिलाई लगाई थी, उससे एक लाइन जितना हमें बाहर की तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें शो हो कि हमें सिलाई कहाँ लगानी है। तो जो हमने सबसे फर्स्ट में सिलाई लगाई थी आई की पट्टी जॉइन करते वक्त, उससे एक लाइन आगे जितनी ही सिलाई लगानी है। हमें जो आई है उसे जितनी वो शो हो रही है उससे आधा ही हमें उसे शो करवाना है, पूरी आई हमें नहीं दिखानी है। इसलिए हम एक लाइन जितना यहाँ बाहर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे। उसके बाद जब हम इसे टर्न करेंगे तो देखिए हमारी जो आई वाली साइड है वो बिल्कुल ना के बराबर शो हो रही है। अब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा हम इसे ब्लैक पट्टी को कट कर देंगे। अब हमने जैसे हुक वाली तरफ हमने इसे फोल्ड किया था, एकदम टाइटली हम इसे खींचकर पीछे की तरफ करेंगे और इस तरह से बैक साइड वाली तरफ टर्न करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारी पर हमें इस पर सिलाई लगानी है। नीचे वाली तरफ भी इस तरीके से ही टर्न करेंगे। जितनी हमारी पट्टी है उतना ही हमें विड्थ मिल जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। आप चाहें तो 0.25 जितना रख सकते हैं यहाँ पर।
ये हमारी आई वाली पट्टी भी लगकर रेडी है। अब यहाँ पर हम एक बड़ी सिलाई लगा देंगे, जिसे बाद में तुरपाई करके हमें निकाल देनी है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी लगकर रेडी है। ये हमारी आई वाली पट्टी है और ये हमारी हुक वाली। अब दोनों को इस तरह से आपस में जॉइन करेंगे तो देखिए हमारा बराबर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पट्टी लगानी है। सारे हुक जॉइन करके हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये हमारा बराबर आया है। तो इस तरीके से आपको ये पट्टी लगानी है। तो आपको हमारा ये तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मेन फैब्रिक लगाने से देखिए जब ये खींचेगा तो भी हमारा शो नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।